वीरांगना झलकारी बाई के बलिदान ने स्वतंत्रता आंदोलन को दी नई चेतना। विधायक मालिनी गौड़। झलकारी बाई के त्याग व बलिदान को वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। दुल्हाजू जैसे गद्दार आज भी सामाजिक विकास के लिए घातक। जमुना की कोख से जन्मी वो गंगा थी जिसकी वीरता की चमक देखकर स्वयं रानी लक्ष्मीबाई ने उसमें अपना प्रतिबिंब देख नाम दिया झलकारी। ऐसी त्याग, तपस्या और अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति वीरांगना झलकारी बाई के 168वें बलिदान दिवस पर इंदौर के दशहरा मैदान अन्नपूर्णा रोड स्थित वीरांगना झलकारी बाई चौराहा पर एक भव्य भावांजलि कार्यक्रम विधायक श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के मुख्य अतिथि एवं कोली समाज के प्रदेश अध्यक्ष महेश उमरैया की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। अखिल भारतीय वीरांगना झलकारी महासंघ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शहर की गणमान्य हस्तियों ने उस वीरांगना को याद किया जिसने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि विधायक श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ ने कहा कि झलकारी बाई केवल एक योद्धा नहीं बल्कि नारी शक्ति और देशभक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। उनके शौर्य के कारण ही झांसी की सेना अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दे पाई थी। विधायक श्रीमती गौड़ ने कहा कि झलकारी बाई का जीवन हमें सिखाता है कि राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पण की कोई सीमा नहीं होती। आज की युवा पीढ़ी को उनके बलिदान से प्रेरणा लेनी चाहिए। श्रीमती गौड़ ने प्रतिभा की मांग के संदर्भ में कोरी समाज को आश्वस्त किया कि इंदौर में झलकारी बाई की प्रतिमा लगना हमारे लिए गर्व होगा। उन्होंने कहा कि महावर नगर के गार्डन में प्रतिमा लगे, इसके लिए मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कोली समाज के प्रदेश अध्यक्ष महेश उमरैया ने झलकारी बाई के सामाजिक और राष्ट्रीय योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षर में अंकित है। विधानसभा 4 में बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। हमारी वीरांगना रही झलकारी बाई, जिनका बलिदान दिवस था, क्योंकि उन्होंने इस देश के लिए कई ऐसे काम किए और काम करते करते उन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया। तो हमारी सबकी प्रेरणा है झलकारी बाई, और उनकी मूर्ति लगाना मेरा सौभाग्य होगा क्योंकि ये काम नगर निगम का है। मैंने पत्र भी दिया हुआ है और मैं प्रकाश भैया से कहना चाहती हूँ कि अपने महावर नगर में इनकी मूर्ति लगाई जाए, महावर नगर के बगीचे में, क्योंकि यहाँ आगामी दिनों में मेट्रो स्टेशन आने वाला, फिर वो हटाएंगे चौराहे से। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम सब मिलकर अपने यहाँ 2 अच्छे बड़े बगीचे हैं महावर नगर में, वहाँ लगा के हम लोग एकत्रित भी हो सकते। चौराहे पे थोड़ा कठिन होता है तो, और ये चौराहा तो उनके नाम से बोलना शुरू कर दें अब तो बिल्कुल बोलना, क्योंकि हमारे देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, ऐसे व्यक्ति के नाम से होगा तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं सभी आप सभी को इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, और लगातार मैं भागवत कोली समाज में आती रही हूँ। हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय पार्षद योगेश गंगट जी भी उपस्थित है और आगे का काम हमारे योगेश भैया करेंगे। हम सब वहाँ ब्रिज के उद्घाटन में ही थे सभी लोग। यहाँ केशवबाग रोड पे एक रेलवे ओवरब्रिज का आज भूमि पूजन था। हम सब जनप्रतिनिधि, सांसद जी, महापौर जी, पार्षद जी, सभी लोग वहाँ उपस्थित थे। मैं पुनः अध्यक्ष जी के निवेदन पर और महावर भैया के निवेदन पर, प्रकाश भैया के निवेदन पर मैं अब योगेश जी को ये सौंपना चाहती हूँ कि जो अपने बगीचे अंदर उसमें एक मूर्ति की स्थापना करना है झलकारी देवी जी, और इस चौराहे का नाम बोलना शुरू कर दे या पट्टाली का बनवा के काम शुरू करवा दे। ये हाँ नगर निगम से होगा तो ये योगेश भैया करेंगे आगे का। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। महेश भैया, मैंने कहा कि लड़े हैं आंधियों से हम कभी रुक नहीं सकते, लड़े हैं आंधियों से हम कभी रुक नहीं सकते, और बगावत जुल्म से अपनी कभी हम झुक नहीं सकते। हमें मत रोकना वरना ये सैलाब उबलेगा, सच के हम पुजारी हैं कभी हम बिक नहीं सकते। हम लोग वो लोग हैं, कोली समाज वो समाज है
जो हमेशा संघर्ष करते आया है लेकिन बिका नहीं और आगे भी बिकेगा नहीं। आपकी बात को आपको विश्वास दिलाते हैं और मैं आज के कार्यक्रम के आभार के लिए भाई महेश वर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और आभार व्यक्त करें और उसके पूर्व और समाज हमेशा उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन की सिरमौर रही झलकारी को इतिहास के पन्नों में वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वे हकदार थी। इसीलिए हम झलकारी की प्रतिमा इंदौर सहित प्रदेश के अन्य शहरों में लगवाने का प्रयास करें। झलकारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश महावर कोहली ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दुल्हाजू जैसे गद्दारों के कारण ही झलकारी बाई अंग्रेजों की गिरफ्त में आई थी। आजादी के 7 दशक बाद भी समाज में विघ्न संतोषी लोग अवरुद्धा पैदा करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहना है। समारोह में अतिथियों ने वीरांगना के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वक्ताओं ने झलकारी बाई और रानी लक्ष्मीबाई के उस ऐतिहासिक वीरता को याद किया जब झलकारी बाई ने रानी का रूप धारण कर अंग्रेजों को भ्रमित किया और रानी को सुरक्षित निकालने का मार्ग दिया। इस मौके पर सर्वश्री सुंदरलाल धीमान, कैलाश चंद्र चौधरी, नंदराम महियर, ईश्वरलाल सनोटिया, ओम प्रकाश धीमान, अशोक वर्मा, महादेव वर्मा, सुरेंद्र वर्मा, देवीशंकर कोठिया, हेमराज वर्मा, हीरालाल वर्मा, सुरेश वर्मा, गंगाराम वर्मा, डॉक्टर ज्ञानेश शाह के आदि ने विचार रखे। अतिथियों का स्वागत प्रहलाद टाटवाल, चंद्रशेखर ड्रुकर, निर्मल मलोरिया, गजेंद्र महावर, रामचंद्र भामोरिया, अनिल सुखाड़िया, सुनील अस्ट्रोलिया, मनोज सुखाड़िया, भारत मंद्रोनिया, कमलेश टाटवाल आदि ने किया। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय महासचिव दिनेश वर्मा, दानिश ने एवं अंत में आभार जिला महामंत्री महेश वर्मा ने माना। उमरिया जी ने यह दायित्व दिया है कि हम मध्य प्रदेश से तो कम से कम 4 से 5 हजार लोग उस अधिवेशन में शामिल होने के लिए जाएंगे। हमें टारगेट दिया है इंदौर से 1000 लोगों का। तो मैं कैलाश चौधरी जी, दिनेश वर्मा जी, अशोक वर्मा जी, कोटिया जी, महेश वर्मा जी और ठीकरी से हमारे महादेव वर्मा जी, सुरेंद्र वर्मा जी और सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें दिल्ली लेकर के चलना है और दिल्ली में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे रामनाथ कोविंद जी जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो उस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचेंगे। तो मेरा पुनः आप लोगों से निवेदन है कि दिल्ली 21 जून को सभी महेश उमरिया जी के नेतृत्व में, कैलाश चौधरी जी के नेतृत्व में हम दिल्ली से कूच करेंगे। 20 तारीख को 20 जून को यहाँ से इंदौर से रवाना दिल्ली के लिए होंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक तादाद में जो भी चलना चाहें वे हमारे पास में नाम भी नोट करवा सकते हैं। तो हम प्रदेश अध्यक्ष जी को नाम भिजवा देंगे, हमारी सूची भिजवा देंगे और वहाँ इंदौर एक बड़े ताकत के रूप में, बड़ी संख्या के रूप में हमारे समाज बंधु शामिल होंगे। इन शब्दों के साथ में मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। समाज की जाती है इसमें और किन के बीच में फंस गए थे। अपने लोग तो बेचारे ले गए कि चलो अजाक्स भवन अपना है, इसमें करेंगे, ठीक है, तो अपन मना नहीं करते, ठीक है, लेकिन उन लोगों ने ऐसे झगड़ दिया ऐसे दोनों तरफ से, फंसा लिया पूरी समाज को ऐसे। लेकिन अपने में दम थी, क्षमता है, आप लोगों का सहयोग है। आप मतलब मैं तो कभी कहते ही हम कहता हूँ, तो अपन में सब में दम थी। तो उनके चंगुल से बीच से अपन निकल के आए और अब क्या स्थिति रही होगी मेरी। और कश्यप साहब सामने उतर रहे ट्रेन से, मैं लेने गया, बाहर फोन आ गया माननीय नरेंद्र सिंह जी, तो मैंने परेशानी बताई, 102 डिग्री फीवर था उनको। लेकिन बंधुओं, रातों रात कैसे चेंज होता है। और बढ़िया आप देखा आपने वो शहीद भवन बना है मेरे रेस्ट हाउस में, शहीद भवन बढ़िया, वो मिलता नहीं है ऑनलाइन से मिलता है, लेकिन सवेरे बैठक वहीं होती है। रात हम लोगों ने किया, रात भर जागे। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, लंबी लाइन, हमको किसी की लाइन मिटाना नहीं है, ध्यान रखना है। बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूँ छोटा सा। हम अगर किसी की लंबी लाइन 2 इंची की है, हमारे भाई ने करी, भाई का ही नाम ले लेता हूँ, बड़वानी वाला जोशीला था हमारा भाई का, जोशीला है, 2 इंच की लाइन करी, टिमरनी में गए। अब इनके पीछे कोई पड़ जाए तो भैया आपने क्षमता है तो 3 इंची की करो ना, या 4 की करो, और वो 4 की करे तो हम 6 की करेंगे, तो 6 की करेंगे, हम 8 की करेंगे। लेकिन इनकी 2 लंबी लाइन के पीछे हम पड़ गए, बोले मिटा के रहेंगे हम तो खुद भी मिटा और उसको भी मिटाया। तो जी चल रहा है समाज में। तो मेरा ये आग्रह है बंधु, ऐसी बैठक भोपाल में प्रदेश कार्यकारिणी
देश आज़ाद हो गया, संगठन बने हैं, लेकिन पहली बैठक अब आप लोगों के सहयोग से कि मुझे मौका मिला तो ये करके दिखाया ना आपके भाई ने, भोपाल में दिखाया। तो ये चीज़ है कि अपनी लंबी लाइन आप करिए, लंबी लाइन नहीं करेंगे तो इस समस्याएं दिक्कत आती रहेंगी। और हमेशा ध्यान रखो, तारीफ लंबे कामों की हुई है। और सब चमत्कार को नमस्कार करते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, और चमत्कार नहीं करोगे तो कोई नमस्ते नहीं कर रहा आपको। यह कहते रहो मैं जे हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ, मैंने जी किया, मैंने वो किया, फलान किया, ढिकान किया, मैंने क्या क्या गिनाते हैं। मेरे पास तो इतना किया, मैं कभी नहीं कहता कि मैंने इतना किया। हमने किया, बंदूक किया ना। और लोग तो जितना करते हैं वो अपना ढोल बजा के चिल्लाते रहते हैं। तो कहते ना, सफलता शोर मचाती है, पता है ना आपको, सब जानते ना हम लोग। तो मेहनत इतनी करो, साइलेंट करो, साइलेंट करो कि सफलता शोर मचाए। तो आप अपने मुख से शोर मचा रहे हो अपना, तो क्या मतलब शोर कौन सुन रहा है आपकी? आप तो